हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे एक्सेल प्रिंट शीट के ऊपर। दोस्तों, जब भी हम अपने एक्सेल में प्रिंट मारते हैं तो हमें वो प्रिंट पेज पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो कितने नंबर का पेज है। जब हम उस हार्ड कॉपी उसका चेक करते हैं तो हमें अपने पेज को जानने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि आखिर वो किस नंबर का पेज है। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक यही है कि हम अपने एक्सेल पे जो भी काम करते हैं उस पेज में या तो हेडर में या तो फुटर में, यानी कि या तो ऊपर में या तो पेज के सबसे नीचे में इस तरह से कुछ नंबर्स कैसे बैठाएं। तो फ्रेंड, उस नंबर को बैठाने के लिए यानी कि उस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आखिर हमें किन किन चीज़ों को एक्टिव करना पड़ेगा और किस तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम इसे ला सकते हैं अपने पेज पे। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और चलिए इसको हम लोग इसे दो तरीके से ला सकते हैं। दो जगह पे ला सकते हैं, या तो हेडर यानी कि पेज के सबसे ऊपर में, या फिर फुटर पेज के सबसे नीचे में। अब पेज के किसी भी हिस्से में आप उसे प्रिंट कर सकते हैं एक पेज नंबर के तौर पे। तो उसे कैसे एक्टिव करेंगे और उसे कैसे हम अपने पेज पे अप्लाई करेंगे, आज उस बेसिस पे बात करेंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने एक्सेल को ओपन करना होगा। तो मैंने अपने एक्सेल में एक शीट बना के रखा हुआ है जिसे मैं आपको प्रिंट करके और उस पेज नंबर को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो उसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड, चलिए हम इसे, जैसे कि ये हमारा डेटा है तो इसे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे इसे प्रिंट मारना है और ये मेरा टोटल लगभग 5 से 6 पेज का है। तो आखिर जब मैं इसे प्रिंट मारूंगा तो ये कैसे मैं इसे डिफाइन करूंगा कि ये पांचों पेज है और ये छठा पेज है। देखिए यहाँ पे लाइनिंग शो हो रहा है आपको, यहाँ से पेज कट जा रहा है। तो इसे पहले हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। जब इसे हम लोग प्रिंट मारते हैं फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पेज आ रहा है और नीचे की ओर देखिए कोई नंबर नहीं आ रहा है अभी, ना ही ऊपर की ओर आ रहा है ना ही नीचे की ओर आ रहा है। तो उसे एक्टिव करने के लिए हमें किन चीज़ों को अलाउ करना होगा या एक्टिव करना होगा। तो दोस्तों, इसे हमें एक्टिव करने के लिए हमें होम में चलिए और यहाँ पे देखिए पेज लेआउट है। ठीक जस्ट सबसे ऊपर में पेज लेआउट है, होम के इंसर्ट के जस्ट बगल में। तो हम अपने पेज लेआउट पे आएंगे और पेज लेआउट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से खुलेगा एक न्यू विंडो पेज लेआउट का, जिसमें हमें नीचे की ओर राइट साइड में एक चीन का एरो दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। उस पर अगर हम कर्सर को रखते हैं तो वहाँ लिखता है पेज सेटअप। तो उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक न्यू विंडो खुलेगा कुछ इस तरीके से, पेज सेटअप का एक बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में हमें 3rd नंबर पे देखिए ये हमारा हेडर एंड फुटर का एक ऑप्शन दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है फ्रेंड। क्लिक करते ही उसका हेडर एंड फुटर का कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन खुलता है, जिसे हमें यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ सबसे ऊपर में हमें पेज के हेडर के बारे में बता रहा है और नीचे फुटर पेज के सबसे नीचे भाग के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आपको ये तय करना है कि हमें जो वो नंबर लाना है अपने पेज का, ये जो नंबर शो हो रहा है ये नंबर, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये नंबर आखिर हमें किस जगह पे छापना है, मतलब कि किस जगह पे लाना है। अगर प्रिंट मारो तो कहाँ पे वो छप के आए। तो सबसे पहले हम इसे, अगर यहाँ हम एक्टिव करते हैं फ्रेंड इस बॉक्स में, तो ये हमारा हेडर की ओर छप के आएगा, यानी कि पेज के ऊपर में छप के आएगा। और अगर मैं इस एरो में चूज़ करके किसी को लाता हूँ तो वो मेरे नीचे की ओर फुटर में आएगा। तो फ्रेंड, उस नंबर को लाने के लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको पेज के ऊपर में ला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो में, ये हमारा हेडर का है, ये हमारे पेज के सबसे ऊपर में छप के आएगा। तो यहाँ पे पेज 1 है। अगर पेज 1 को क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो लिखेगा कि ये पेज 1 नंबर है, और जब दूसरे पेज में आएगा पेज 2। और अगर मैं पेज 1 ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ,
सॉरी। अगर मैं पेज 1 ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो बताएगा कि टोटल कितने पेज है, वो मुझे फर्स्ट पेज में ही पता चलेगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, सॉरी प्रीव्यू करके यही मैं दिखलाता हूँ आपको। ये रहा, देखिए ये सबसे पेज के टॉप में हमें यानी कि हेड में हमें दिखा रहा है कि पेज 1 ऑफ 5, यानी कि ये 5 पेज का एक्सेल है। ये टॉप में छप के आ रहा है। फ्रेंड ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये अक्सर नीचे छप के आए तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो इसे हम लोग ऊपर से हटा के नीचे की ओर ले आते हैं। तो फिर से इसे हमें लाने के लिए पेज लेआउट में चलते हैं और एरो पे क्लिक करते हैं, फुटर पे चले आते हैं और इसे सबसे पहले हम लोग नॉन कर देते हैं ताकि ऊपर से हट जाइए, और इसे हम लोग नीचे जो फुटर है उसमें इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रीव्यू कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये ऊपर से हट के नीचे की ओर चला आया है। अब मैं जिस पेज को भी देखना चाहूँगा फ्रेंड, ये देखिए ये दूसरा पेज है मेरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऑफ 5, फिर यहाँ लिखा हुआ है 3 ऑफ 5। कुछ इस तरीके से मैं अपने हर पेज पे एक नंबर प्रिंट कर सकता हूँ और उसमें लास्ट का जितना टोटल मेरा जो पेज है वो और पेज नंबर जो करेंट पेज है वो छप के आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पेज पे पेज नंबर को एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो उसे मैं रिमूव करूं, अपने पेज नंबर को हटाना चाहते हैं, तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और जो इसे हमें यहाँ पे और जो फुटर में हमने चूज़ करके रखा है उसे हटा के हम लोगों को सिंपली यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब इस तरीके से ये जो हम लोग अप्लाई किए थे वो हट चुका है। अब इसे प्रिंट करके अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ना हेडर में छप के आएगा और ना ही फुटर में, यानी कि ये पूरी तरीके से हमारे पेज से पेज नंबर हट चुका है, किसी भी पेज में आपको शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम अपने एक्सेल में अपने पेज के ऊपर में अपने हेडर एंड फुटर में अपने पेज नंबर को अप्लाई कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।